आने वाला हूँ वो सेटिंग आप ध्यान से देख लीजिए। आज की वीडियो में हम बात करेंगे सिर्फ अप ट्रेंड के लिए, मार्केट ऊपर जाने वाला हो उसकी सेटिंग करेंगे। मार्केट ऊपर जाएगा उसकी सेटिंग अलग है, अगर मार्केट गिर रहा है तो उसकी सेटिंग अलग है। मूविंग एवरेज एक ही रहेगा। 8 का हम यूज करेंगे, 8 कैंडल का, ना 10 का, ना 9 का, ना 5 का। 8 का यूज करेंगे। और अप ट्रेंड के लिए सेटिंग अलग रहेगा, डाउन ट्रेंड के लिए अलग रहेगा। तो आज अप सीखेंगे, अगली वीडियो में डाउन ट्रेंड की सेटिंग सीखेंगे। दोनों की सेटिंग अलग अलग है और उसमें आपको कंफ्यूज नहीं होना है इसके लिए, क्योंकि जो अप ट्रेंड की सेटिंग है वो अगर आपको मैं अभी बताऊंगा तो आप समझ जाओगे। वो लगेगा कि आप उसको डाउन में यूज करेंगे तो वो मिक्स हो जाता है। सेटिंग कुछ ऐसा है। तो चलिए मैं आपको सेटिंग करके दिखाता हूँ, सिखाता हूँ। तो उस तरह से आप यूज कीजिए, लाइव चार्ट में प्रैक्टिस कीजिए, देखिए उसका बेनिफिट। अभी मैं आपको बैक टेस्ट करके दिखाऊंगा, उसका बेनिफिट आप खुद समझ जाएंगे कि हाँ ये सेटिंग हमसे छुपाई गई, आज तक किसी ने आपको नहीं बताई होगी। चलिए इंडिकेटर लगा लेते हैं। EMA, ये आ गया, मूविंग एवरेज एक्सपोनेंशियल। इस पे क्लिक किया, ये चार्ट पे प्लॉट हो गया। अभी इसकी सेटिंग में जाना है। इस सेटिंग में गए तो यहाँ तो सब लोग सेट कर लेते हैं। लेंथ, लेंथ ये कैंडल होती है 9 का है, अपने 8 का रखेंगे। इस पे बेस्ट एंट्री और एग्जिट मिलता है। तो इतना तो सब लोग सेटिंग कर लेते हैं, इसके बाद ओके कर देते हैं, हो गया हमारा मूविंग एवरेज। जी नहीं, ये तो आधा भी नहीं हुआ। इसके बाद ही तो सारी सेटिंग शुरू होती है। अभी आपको यहाँ देखिए, सोर्स, ये जो सोर्स है, सोर्स में क्लोज है, ये इसकी सेटिंग चेंज करना है। तो सोर्स पे, ये क्लोज पे यहाँ टच करेंगे। तो अभी हमको सी साइड के साइड जाना है, यानी कि हमको मार्केट ऊपर जा रहा है तो हमको वहाँ पे एंट्री जल्दी मिले, उसके लिए क्या करना है, ये जो लो है, लो लिखा हुआ है, क्लोज ओपन हाई लो, लो पे एंट्री टिक कर देना है। जो स्मूथ लाइन है नीचे, इफेक्ट को जीरो रहने देना है, स्मूथ लाइन ऐसे में लिखा है बस। यही लोग गलती कर देते हैं। ईएमए उन्होंने सेलेक्ट कर लिया ऊपर से सर्च करके, तो वो सोचते हैं ईएमए लगा है, ईएमए नहीं लगा है, एसएमए लगा है। जो अंदर की सेटिंग है वो एसएमए दिखा रहा है, उसका ध्यान नहीं देते हैं, तो एसएमए की जगह ईएमए कर देना है। तो ये सेटिंग हो गई कंप्लीट। अभी आपको कलर चेंज करना है, आप अपने हिसाब से कलर रख सकते हैं। रेड कर लेते हैं और थोड़ा मोटा कर देते हैं। ये हो गई इसकी सेटिंग कंप्लीट। एक बार और मैं आपको दिखा देता हूँ, भूलना नहीं है, क्योंकि इनपुट में ही है मेन सेटिंग। इनपुट में ही है मेन सेटिंग। लेंथ आपको 8 रखना है। सोर्स में आपको लो कर लेना है, जब मार्केट नीचे से ऊपर की साइड जा रहा हो, हमको सी साइड में बैठना हो, तो इसको लो रखना है। और स्मूथ लाइन ईएमए कर देना है। और बस कुछ चेंज करने की जरूरत नहीं है, ओके कर दीजिए, आपका सेटिंग कंप्लीट हो गई। ये सेटिंग आपको किसी ने अभी तक नहीं बताई होगी। अब ये कैसे बेनिफिट हुआ है इसका, जैसा था वैसा अगर खाली 8 का करके छोड़ देते तो वो एंट्री हमको यहाँ नहीं देता। अभी हमको ये एंट्री इस जगह पे देखिए परफेक्ट एंट्री दिखा रहा है। कैसे दिखा रहा है, मार्केट ऊपर से नीचे आया और यहाँ पे इस जगह पे आप देखेंगे जो रेड कैंडल को ग्रीन कैंडल ने इनगल्फ करने की कोशिश की। नेक्स्ट कैंडल ने ब्रेकआउट दिया। यहाँ पे एक लेवल भी था पहले से ड्रॉ, तो ये नेक्स्ट कैंडल ने ब्रेकआउट दिया। अभी प्राइस एक्शन के हिसाब से ये जो कैंडल ने ब्रेकआउट किया है, इसका 50% के नीचे क्लोजिंग नहीं मिलना चाहिए। तो कोई भी कैंडल क्लोज नहीं कर रही है। और जो ईएमए की हमने सेटिंग की है उसकी वजह से ये ईएमए के नीचे एक कैंडल आई है, लेकिन अपनी जो ग्रीन कैंडल है उसकी 50% के नीचे क्लोजिंग नहीं मिली। अगर ये रेड कैंडल का, ये जो देखो, ये रेड कैंडल है, ये छोटी वाली, इसका अगर नीचे का लो ब्रेक हो जाता, दूसरी कैंडल भी ये ग्रीन कैंडल की 50% के नीचे आ जाती, तो हमारी एंट्री नहीं बनती, परफेक्ट एंट्री नहीं बनती। तो हमारी एंट्री, समझिए किसी ने अर्ली एंट्री बना ली कि हमारा ब्रेकआउट हो गया इस लेवल पे, और ये कैंडल का हाई भी यहाँ ग्रीन कैंडल ने ब्रेक कर दिया, अगर एंट्री ले भी ली होती तो ये मूविंग एवरेज हमको शो कर रहा है इस जगह पे कि हमको अभी ट्रेड में बैठे रहना, निकलना नहीं है, क्योंकि ये इसके नीचे क्लोज किया और नेक्स्ट कैंडल ने ही ये देखिए कंफर्म कर दिया। इसके बाद 2-3 कैंडल कंफर्म कर रही है, नीचे से बिग बन रही है। ये इंडिकेटर की सेटिंग का यही फायदा है। अगर सिंपल लगाए होते तो ये इंडिकेटर इस तरह से आके यहाँ से इस तरह से जाता, इतनी सारी कैंडल इसके नीचे बनती। जो हमने आपको लो करवाया है, तो वो लो ये दिखा रहा है कि ये कैंडलों का लो काउंट कर रहा है वो। तो सिंपल में वो कैंडल का नंबर काउंट करता है। तो लो करने से ये बेनिफिट है कि हमको फॉल्स जो सिग्नल होते हैं, जो मार्केट में ट्रैपिंग जिसको बोलते हैं, उससे हमको ये लो करना बचा लेता है। तो यहाँ पे सपोज कीजिए कि ये ब्रेकआउट आया, रिटेस्ट करने आया, इसके बाद देखिए, तो ये सेटिंग का ये फायदा है। चलिए और मैं आपको पीछे चल के दिखा देता हूँ कि किस तरह से ये वर्क करता है। कहीं भी देखेंगे जब भी अप ट्रेंड मिला होगा, यहाँ से देखिए,
30 तारीख के दिन में देखिए फर्स्ट कैंडल ग्रीन कितनी बड़ी मास्टर कैंडल बनी थी, तो इसका 50% यहाँ नहीं हुआ होगा। और जैसे ही मार्केट ऊपर से गिरते गिरते यहाँ ऊपर तक गई, फिर नीचे आई, फिर ऊपर जाने की कोशिश की, लेकिन ये जो लेवल था उसकी वजह से मार्केट फिर नीचे आई। यानी कि मार्केट ट्रैपिंग तो करती है, वो आपको समझना पड़ेगा कि ट्रैपिंग हो रहा है। मास्टर कैंडल खड़ा है, इसका 50% भी अभी क्रॉस नहीं हुआ है। तो इस जगह पे अब हमें एंट्री ढूंढनी है। किस तरह से, मैं आपको समझा देता हूँ, थोड़ा प्राइस एक्शन भी समझा देता हूँ। लास्ट सेलर का प्राइस ये कैंडल में है, ये जो रेड कलर की कैंडल बनी है इधर, लास्ट सेलर ने यहाँ से सेल करना शुरू किया। और अभी आप देखेंगे तो प्राइस क्या शो कर रहा है कि प्राइस में वीकनेस है, क्योंकि ऊपर से बिग बन रही है ग्रीन कैंडल में। यानी कि जो इनसाइडर है वो आपको ये दिखा रहा है कि हम वीक हैं, हम ऊपर से सेलिंग आ रही है, हम ऊपर नहीं जा सकते। मार्केट ये दिखा रहा है कि हम ऊपर नहीं जा सकते। यही बस चांस मिल जाता है। जैसे ही ये रेड कैंडल का हाई ब्रेक हुआ, इसके ऊपर सस्टेन हुआ, अपने लेवल को टेस्ट किया, रीटेस्ट किया, और देखिए ऊपर जाते जाते चला गया। जब तक उसको ऊपर जाना होगा तब तक यहाँ इसके नीचे क्लोजिंग नहीं देगा। ये है बस ध्यान देने वाली बात। इस मूविंग एवरेज की सबसे अच्छी खासियत यह है कि अगर मार्केट को समझो यहाँ तक जाना था, लेकिन हम यहाँ से बैठे बैठे यहाँ हम सोचे यार मार्केट नीचे आ रहा है, अभी निकल जाते हैं। लेकिन आपको नहीं निकलना है कि ये मूविंग एवरेज शो कर रहा है कि नहीं, अभी मार्केट ऊपर जा सकता है, क्योंकि इसके नीचे क्लोजिंग नहीं आ रही है। तो ये सेटिंग का ये फायदा है। अगर सिंपल लगाए होते तो ये मूविंग एवरेज यहाँ से घूम जाता। मैं आपको दिखाता हूँ, यहाँ से ऐसे 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 आता, और वो यहाँ से ही कहीं से और ऊपर से थोड़ा सा यहाँ से मुड़ जाता। ये जो ग्रीन कैंडल है, यहाँ कहीं से ऐसे ऐसे घूम के इधर से ऐसे मुड़ जाता, तो उसके नीचे क्लोजिंग मिल जाती। और फिर ये जो 2-3 कैंडल यहाँ जो बनी है इसके नीचे बनती, तो हम लोग सोचते कि भाई अभी निकल जाते हैं। तो ये सेटिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। ये लोग हज़ारों रुपए में बेचते हैं इसको। यूट्यूब पे आपको फ्री में नहीं मिलेगा कहीं भी, किसी ने आपको आज तक सिखाया नहीं होगा ये सेटिंग। तो ये सेटिंग दोबारा से अगर आप कहेंगे तो मैं बना दूंगा डाउन ट्रेंड के लिए। डाउन ट्रेंड के लिए दूसरी सेटिंग है, आपको ध्यान रखना है कि अगर मार्केट अप ट्रेंड में है, मार्केट ऊपर जा सकता है आपको लग रहा है, तो आपको मूविंग एवरेज लगा लेना है। चाहे आप सिंपल मूविंग एवरेज लगाइए, एक्सपोनेंशियल लगाइए, सेटिंग मैंने जो बताई है। जैसे भी मैंने ईएमए सर्च किया था, आप सिंपल भी लगा लेना। सिंपल लगा लेना, लेंथ में रख लेना 8, और ये सोर्स में रख लेना लो, ऑफसेट को 0 छोड़ देना, स्मूथ लाइन को ईएमए कर लेना। बस इतना कर लेना है आपको। 3 सेटिंग आपको चेंज करने पड़ेंगे। 8 ही क्यों? क्योंकि लास्ट 8 कैंडल का ये हमको एवरेज दिखा देता है, वो भी लोअर पॉइंट का। लो लगा है ना, तो कौन सी कैंडल का कितना लो बन रहा है, ये इस तरह से कैंडलें बनती है ना, तो इनका जो लो पॉइंट रहता है वो हमको ये इंडिकेटर उसी हिसाब से चलता हुआ चला जाता है। अभी जब डाउन ट्रेंड में बताएंगे ना, तो ये देखिए यहाँ पे ये बीच में चल रहा है। जब डाउन ट्रेंड का बताएंगे तो ये इसके बिल्कुल ऐसे ऐसे ऊपर से चलेगा। ये कैंडलें हल्का हल्का टच करके गिरती हुई वहां से दिखाई देंगी। ऐसा इतना मस्त सेटिंग है, ये लोग हजारों हजार रुपए में बेचते हैं इसको। तो ये सेटिंग आप देख लीजिए अच्छे से। मैंने इसके लिए इसका स्क्रीनशॉट लेना है, ले लीजिए। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। इसके बाद वही वीडियो डाल दूंगा। बस ये दो सेटिंग आप सीख लीजिए, तो आपको डेली जो इंट्राडे ट्रेडिंग है ना, उसमें आपको बढ़िया बढ़िया से प्रॉफिट देखने को मिलेगा।